Hello students, I welcome you all again on the behalf of coachingwale.com. राइट कल हमने जैसे बात की थी बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिडा फाइलम. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था. जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा फाइलम्स के बारे में कि हाउ वी कैन हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है सारी की सारी हिरार्की के अंदर. फिर उसके बाद हमने पढ़ा फाइलम्स के बारे में. फाइलम में भी हमने सबसे पहले पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थीस और एस्कलहेलमिन्थीस, इन सब की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वी आर गोइंग थ्रू अबाउट द एनालिडा फाइलम. एनालिडा फाइलम भी हमने स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस क्लास के अंदर हमारी. उस एनालिडा फाइलम के अंदर हमने लगभग बात कर ली थी कहाँ तक, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हमने उसके डिस्कस कर चुके थे. नाउ नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े उसको लेकर तो हम बात करते हैं लोकोमोशन और स्केलेटन की. अब जैसे सभी ने अर्थवॉर्म तो देखा ही है, तो लोकोमोट करता है, चलता है अर्थवॉर्म. तो किस तरह से चलता है बच्चे, किसकी सहायता से वो चलता है, किस तरह से मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ. तो अगर हम बात करें ओनली ऑफ अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म मूव्स with the help of setae and muscles. ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीटे प्रेजेंट होते हैं. सीटे क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है उनका. तो सीटे और मसल्स की फॉर्मेशन, मसल्स की हेल्प की वजह से वो लोकोमोट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. देन अगर हम नीरीस की बात करें तो नीरीस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, पैरापोडिया स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. विद द हेल्प ऑफ मसल्स दे शो मूवमेंट. एंड इन इफ वी टॉक अबाउट इन लीच, लीच के अंदर किसी भी तरह का कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं है. तो ये मूव किसकी हेल्प से करता है, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ सकर्स. इसके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ सकर्स इट लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्केलेटन, स्केलेटन किसका बना होता है इसके अंदर, दे हैव द हाइड्रोस्केलेटन. ठीक है, किस तरह का स्केलेटन है, हाइड्रोलिटिक स्केलेटन है इसके अंदर. हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम. अब क्योंकि हम इसमें बात कर चुके हैं कि ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है, अब तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है तो नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो चुका है. तो नर्वस सिस्टम की बात करें अगर हम, तो नर्वस सिस्टम में कैसा आ जाएगा बच्चे, VDS. व्हाट डू यू मीन बाय VDS, दैट इज वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट. कैसी नर्व कॉर्ड होगी इसके अंदर बच्चे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल नॉड नर्व कॉर्ड एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी. तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं इसको किस तरह से, VDS के फॉर्म में. ठीक है, तो VDS दैट इज वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन देम. देन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में बात करें अगर हम, तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, वही दे कैन बी यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में हम देखें कौन सा होता है बच्चे, नीरीस इज यूनिसेक्सुअल. एंड मेनली अर्थवॉर्म इज कैसा होगा, बायसेक्सुअल. बायसेक्सुअल या वर्ड हम यूज करते हैं हर्मोफ्रोडाइट. एक ही बात है, बायसेक्सुअल, हर्मोफ्रोडाइट मीन्स male and female reproductive structures is present in the single organism. Right. Then if we talk about earthworm, but इनमें फिर भी क्या present होता है, they have cross fertilization and external fertilization. बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है जिसके अंदर, तो उन्हें क्या होते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब ये हर्मोफ्रोडाइट है यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है,
बट स्टिल दे हैव द क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है इसके अंदर, राइट। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा देख लें तो सेंस ऑर्गन्स की फिर बात करें तो सेंस ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? सेंस ऑर्गन्स में हम देखें बच्चे तो इसके अंदर अर्थवॉर्म के अंदर तो इसमें एज सच कोई सेंसरी आईज प्रेजेंट नहीं होती, बट नीरीस में 2 आईज एंड लीच में 5 पेयर ऑफ आईज आर प्रेजेंट, ठीक है। 5 पेयर्स ऑफ आईज आर प्रेजेंट इन लीच, और हिरुडिनेरिया भी बोला जाता है इसको, तो हिरुडिनेरिया। इसके अदर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें बच्चे एनलीडा फाइलम के तो क्या क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स? हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अर्थवॉर्म क्या कहा जाता है जैसे फेरेटेमा, पोस्थुमा, also called as Pheretema posthuma, then leech, Nereis, Aphrodite. These are some examples which belongs to the phylum Annelida. Now we move towards the next phylum, that is Arthropoda. Next is Arthropoda. आर्थ्रोपोडा की बात करें बच्चे तो आर्थ्रोपोडा से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पर आर्थ्रो का मीन्स है जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, राइट, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस, अब यहाँ जॉइंट का मतलब जुड़े हुए से नहीं है, इट मीन्स पेयर्ड अपेंडेजेस, राइट। पेयर्ड अपेंडेजेस यानी जोड़ों के अंदर इनके अंदर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में अगर हम बात करेंगे तो जॉइंट अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, राइट, एंड इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होती है, वो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। नेक्स्ट अगर अब इसमें वापस से वही हमारा जो सीक्वेंस है वो फॉलो करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें हैबिटाट की अगर हम बात करें बेटा तो कौन सी जगह पे हैबिटाट होगा इसका? दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटाट, ठीक है। सभी तरह के हैबिटाट में ये प्रेजेंट होते हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज दे हैव अ काइटिनियस स्केलेटन, इनके बॉडी के ऊपर काइटिनियस स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या प्रेजेंट है? उस पर काइटिन स्केलेटन प्रेजेंट है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरह के हैबिटाट में प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अब आपको सभी को पता है वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। अब सबसे पहला कौन सा आएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, राइट। सिमेट्री कौन सी चलेगी अब इसमें? बायलेटरल सिमेट्री। कैसे होंगे ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक। These are the similar points which we are earlier talking about, because अब हायर जितने भी फाइलम हम पढ़ते हैं तो हायर फाइलम्स के अंदर सेम हिरार्की चलती है, इसमें सेम चीज़ें चलेंगी। तो ऑर्गन सिस्टम, ट्यूब विद इन ट्यूब, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर्स 3 होंगी इन तीनों के अंदर। दूसरी बात, दे आर अगेन ट्रू सीलोमेट्स, ठीक है, ट्रू सीलोमेट्स होंगे। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन इसके अंदर बेटा
हम मेटामेरिक कंप्लीट सेगमेंटेशन तो नहीं कह सकते, पर इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट एज इन इसके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यानी बाहर से बॉडी जो डिवाइड है वो हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन वगैरह में डिवाइड होती है, इसीलिए हम कहते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट हो गया। देन नेक्स्ट विल बी द डाइजेशन। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी इसके अंदर। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होगा। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है इसके अंदर। रेस्पिरेशन, इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होगा? दे हैव, क्या प्रेजेंट है इनमें? फॉर रेस्पिरेशन दे हैव अ वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स। कौन से वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे? दे हैव ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स, राइट। इंसेक्ट्स हैव ट्रैक्यूल्स, विंड पाइप प्रेजेंट है इंसेक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो आराम से क्या कर पाएंगे? रेस्पिरेशन। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा, क्योंकि मैंने कहा सब तरह के हैबिटाट में ये प्रेजेंट है, तो दोनों चीजें आ गई इसके अंदर, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो इसके अंदर जैसे हमने कहा टेरेस्ट्रियल के अंदर ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट है, इसी तरह से इसमें बुक लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। और एक्वाटिक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होंगे एंड बुक गिल्स भी प्रेजेंट होंगे। बुक गिल्स क्या होते हैं? द गिल्स आर अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ अ ओपन बुक, लाइक सीक्वेंस इस तरह से होगा जैसे ओपन बुक, खुली किताब की तरह इसमें अरेंज्ड होंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बुक गिल्स, विच इज प्रेजेंट इन लाइमुलस। लाइमुलस किस लिए पढ़ते हैं हम लाइमुलस? इट इज एन किंग क्रैब, ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। यानी बहुत पुराने टाइम पे जैसा था, सबसे पहला आर्थ्रोपोडा जैसा डेवलप हुआ था, ये अभी भी वैसा का वैसा प्रेजेंट है। तो लिविंग फॉसिल, लाइमुलस, किंग क्रैब, तो इसके अंदर बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। देन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की बच्चे इसमें बात करें तो सर्कुलेशन कैसा होगा? एनालिडा में कैसा था? क्लोज सर्कुलेशन, बट अगेन इसके अंदर कैसा आ गया सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगेन दे हैव द ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन है, और दूसरी बात इसके ब्लड के अंदर किसी भी तरह का कोई पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ब्लड इज डिवॉइड ऑफ पिगमेंट, ब्लड डू नॉट हैव any kind of pigment, तो इसमें पिगमेंट भी एब्सेंट होगा। अब देखो एक और चीज़ आपने देखी कि अगर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड पिगमेंट क्या काम करता है? दैट इज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ब्लड पिगमेंट नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब रेस्पिरेशन का मेन रोल है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, यानी डायरेक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? दैट इज बाय द एनवायरमेंट, राइट। देन आफ्टर सर्कुलेशन वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा बच्चे इसके अंदर? मेल्पिगियन टिब्यूल्स। मेनली इंसेक्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मेल्पिगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज फॉर एक्सक्रीशन पर्पस। एंड इसके अलावा इसके अंदर क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। ये जो ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए, अगर ये एंटेना पे प्रेजेंट होती हैं, इफ प्रेजेंट ऑन एंटेने, देन क्या कहलाती हैं? एंटेनरी ग्लैंड्स, राइट। और इफ दे आर प्रेजेंट ऑन कॉक्सा, कॉक्सा पार्ट क्या है? लेग का पार्ट होता है, तो कॉक्सा भी प्रेजेंट है, देन दे आर कॉल्ड एज कॉक्सल ग्लैंड्स,
ठीक है। तो अगर एंटेना पे प्रेजेंट है वही ग्रीन ग्लैंड्स है, ग्रीन ग्लैंड्स है एंटेना पे प्रेजेंट है तो एंटेनरी ग्लैंड्स कहलाती हैं फॉर एक्सक्रीशन पर्पस। एंड इफ दे आर प्रेजेंट ऑन कॉक्सा दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लेग देन इट इज कॉल्ड एज कॉक्सल ग्लैंड्स, राइट। देन नेक्स्ट आफ्टर अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की देन नर्वस सबसे पहले आ जाएगा लोकोमोशन एंड स्केलेटन, ठीक है। लोकोमोशन और स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं बच्चे तो लोकोमोशन और स्केलेटन में क्या आ जाएगा, लोकोमोशन दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, जैसे हमने बात की थी इनका नाम ही आर्थ्रोपोडा इसीलिए है बिकॉज दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, जैसे कॉकरोच स्पाइडर सबके पास में पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे फॉर मूवमेंट पर्पस। इसके अलावा दे ऑल्सो हैव पेयर्ड wings, right? So they have paired appendages, they have paired wings for the movement locomotion purpose. And skeleton, as we are talking about, skeleton is made up of chitin. तो chitinous skeleton, chitin क्या होता है, it is a type of a polysaccharide which is made up of a an किसका बना होता है, नाम का, नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, राइट। इट इज एन होमोपॉलीसेक्राइड। देन स्केलेटन, सो काइटिनियस स्केलेटन प्रेजेंट है जिसकी वजह से दे हैव द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, राइट। सो लोकोमोशन की बात हो गई। देन नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कैसे आ जाएगा बच्चे, वही वीडीएस नर्वस सिस्टम, वीडीएस मतलब वेंट्रल double and solid nerve cord is present in them. So well developed nervous system is present. They have various sensory organs in present on them. Sensory organs में बात करेंगे कौन कौन से sensory organs हैं जो इनमें present होंगे बच्चे। तो sensory organs कि अगर हम देखें तो कौन कौन से आ गए, एंटीने प्रेजेंट होंगे इनमें, they have simple eye, compound eye, statocyst, right, and they also have some hormones also, hormones which are used for the purpose of communication also. So pheromones, they are also called as pheromones, right. So these are the sensory organs which are present in the insects and various type of organism belongs to the phylum Arthropoda, right. Then the next sequence as we are following, that is reproduction. So they are mainly कैसे होंगे सभी, यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट यानी मेल और फीमेल दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एज इन देख के पता चले कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल, बाय द एक्सटर्नल फीचर्स वी कैन रिकॉग्नाइज मेल एंड फीमेल। देन दे आर हैविंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट दे हैव मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरह का डेवलपमेंट इसमें हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट द स्टेज ऑफ द किसकी कहेंगे हम, बीच में निम्फ स्टेजेस या हम कह दें बीच के जो लार्वल स्टेजेस हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, डायरेक्टली इट विल डेवलप्ड इनटू द एडल्ट, राइट। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट की हम देखें तो किस में आ जाएगा, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। अब देखो बच्चे मैंने आपको बताया
अभी हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉकरोच आपके डिटेल में भी आएगा। तो कॉकरोच के अंदर अगर हम देखें तो निम्फ स्टेजेस प्रेजेंट हैं, बट जितनी भी निम्फ स्टेजेस हैं दे आर मोर सिमिलर टू द एडल्ट, एडल्ट से सिमिलर है, ऐसे कोई मेजर चेंज उसके अंदर नहीं हो रहा है, इसीलिए देर ओनली द मोल्टिंग अंडरगोज द मोल्टिंग ओनली, दैट्स वाई इट इज अंडरगोज इनटू द डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कॉकरोच को इंक्लूड नहीं करते। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कौन से आ जाएंगे? दैट इज हाउस फ्लाई, और इसके अलावा और कौन से आ जाएंगे? कई सारे बीटल्स। So these all includes in the indirect development as they have the different larval stages. Dragonfly, mayfly, so they all have the indirect development or the middle stages for the development. So this shows the indirect development. So examples if we include in the phylum Arthropoda, there are various examples as it is the largest phylum, cockroach, then all the type of insects, beetles, honeybee. A specialty about honeybee in reproduction, what is that? That honeybee shows the parthenogenesis. We'll discuss it later on. What is parthenogenesis? Parthenogenesis is the development of organism without fertilization, right? बिना fertilization के किसी भी organism का development is called as parthenogenesis. तो honeybee सारी नहीं होती हैं, but the males of honeybee developed by the parthenogenesis. So this completes the phylum Arthropoda. Next we'll move on mollusca. राइट, आर्थ्रोपोडा के बाद हम बात करेंगे तो किस कौन सा फाइलम आ जाएगा बच्चे? मॉलस्का. दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स. कैसे एनिमल्स हैं ये? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं बच्चे. राइट, मॉलस्का के जितने भी फाइलम में हम बात करेंगे तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं. अगर हम देखें अब इसमें हैबिटाट, तो हैबिटाट कैसा हो जाएगा? दे आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो. राइट, सो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, सेमी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एंड एक्वाटिक भी होते हैं ये. फिर उसके बाद में हम देखें तो ज़्यादातर वही चीज़ें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, देन ट्यूब विद इन ट्यूब. सिमेट्री कौन सी आ जाएगी इसके अंदर? बायलेटरल सिमेट्री, बट एक्सेप्ट इसके अंदर एक्सेप्शन है कुछ. एक्सेप्शन इज गैस्ट्रोपोडा. इसके अंदर क्योंकि हम फाइलम पढ़ रहे हैं तो क्लासेस भी होंगी. तो एक क्लास होती है गैस्ट्रोपोडा, जैसे आप बात करते हो स्नेल के अंदर, तो उसमें क्या हो जाता है? आपने शेल देखा है उसका, उसमें टॉर्शन हो जाता है. उसका टॉर्शन मतलब उसका जो शेल है वो 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं टॉर्शन. तो उस टॉर्शन की वजह से उसकी जो सिमेट्री है वो खराब हो जाती है. तो बायलेटरल सिमेट्री एडल्ट के अंदर हम बात करेंगे तो गैस्ट्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होती है. राइट, तो बायलेटरल सिमेट्री. इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं? दे आर true coelomates. True coelom is present in them. Then symmetry की हमने बात कर ली, true coelomates बात कर ली, notochord again absent होगी इसमें, and segmentation भी इसके अंदर present नहीं होगा. So again we'll move on for the digestion. डाइजेशन की बात करें सो कैसा होगा इसके अंदर डाइजेशन? अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट इन दैम. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है. अब देखें अगर बच्चे इसमें
इसका जो बॉडी है कुछ इस तरह से हम बात करें तो इसके बॉडी के अंदर हम देखें बच्चे, तो इसके बॉडी कैसा दिख रहा है आपको? इट इज डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइडेड होगा? सबसे पहला दिस इज visceral hump, muscular foot, right, and center में body, right. तो विसरल हम्प इसमें प्रेजेंट है, एक कूबड़ जिसको बोल देते हैं हम, तो विसरल हम्प इसमें प्रेजेंट होगा, एक मस्कुलर फुट इसमें प्रेजेंट होगा, बाकी हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन जैसा इसके अंदर हम बाइफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर गिल्स जैसे जो स्ट्रक्चर हैं, these are called as ctenidia are present, and in alimentary canal they have a rasping organ called as radula is present which help in grasping the food. फूड को ग्रैस्प करने के काम आएगा क्योंकि इसके अंदर टीथ लाइक काइटिनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. टीथ लाइक, टीथ नहीं है पर टीथ लाइक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ये रेड्यूला जो होता है ये बाइवाल्विया, अगेन इसकी क्लास है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है. बाइवाल्विया में ये एब्सेंट होगा. टिनिडिया गिल्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द, अब देखो ये जो विसरल हम्प प्रेजेंट है, ये विसरल हम्प के ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे बच्चे तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? मेंटल, एक हार्ड कवरिंग है कैल्शियम कार्बोनेट की, या किसी में तो शेल प्रेजेंट हो सकता है, और शेल के बीनीथ जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज मेंटल प्रेजेंट होगा, जो इसे क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा, राइट. तो दे हैव शेल भी, और शेल भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और किसी में शेल एब्सेंट भी होता है. जैसे ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस के अंदर शेल प्रेजेंट नहीं है, जबकि नॉटिलियस वगैरह की हम बात करें, स्नेल्स की बात करें तो दे हैव द शेल ऑन देम, राइट. Then next we move on respiration. So respiration में हम बात करें, अभी बात करी हमने, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? फॉर respiration they have gills, ctenidia is present, and they also have pulmonary sac and semi-terrestrial forms. Semi-terrestrial forms के अंदर इसमें क्या प्रेजेंट होगा? पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होगा, दैट इज मेनली यूज्ड फॉर द respiration purpose, right. Then circulation, if we talk about circulation they have open circulatory system, और याद है हमने एक्सेप्शन पढ़ा था इसके अंदर, कौन सा होता है एक्सेप्शन इसमें? दैट इज सिफेलोपोडा. सिफेलोपोडा अगेन इसकी क्लास है. इस सिफेलोपोडा में क्या प्रेजेंट है बच्चे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. बाकी सभी में कैसा प्रेजेंट है? इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट सिफेलोपोडा हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. देन नेक्स्ट नेक्स्ट सर्कुलेशन के बाद जो हम बात करते हैं दैट विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन. फॉर एक्सक्रीशन दे हैव ऑर्गन ऑफ Bojannus, or we can call that Keber's organ, is present for the excretion purpose. Then excretion के बाद में अगर हम देखें क्या आ जाएगा बच्चे? Locomotion. For locomotion they have muscular foot, and in some they have arms also, right. Locomotion के साथ हम बात कर लें skeleton की. So as we talk about they have the calcium carbonate covering, या calcium carbonate के इसके अंदर क्या present होंगे? Shell present होंगे. So they are shell bearing animals. Some have the shell but some do not have the shell, right. Shell absent in
किसमें एब्सेंट होगा? ऑक्टोपस. सो ऑक्टोपस डू नॉट हैव शेल ऑन देम, राइट. इसके अलावा नॉटिलियस वगैरह ऐसे होंगे जिनके अंदर शेल प्रेजेंट होगा. स्नेल्स वगैरह के अंदर भी शेल प्रेजेंट है. देन नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हम देखें क्या आ जाएगा, कैसा होगा? तो याद हो गया सबको, दैट इज VDS, वेंट्रल, डबल एंड सॉलिड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा. फिर आगे देखें सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी में क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? जैसे हमने बात करी अभी टिनीडिया. टिनीडिया ऑल्सो एक्ट एज अ कीमोसेंसिटिव ऑर्गन की तरह काम करेगा इसके अंदर. इसके अलावा दे ऑल्सो हैव स्टैटोसिस्ट. इनके अंदर स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट होगी. फिर द लास्ट पर्पस दैट इज रिप्रोडक्शन. दे आर मेनली कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल. बट एफाइल्सिया is bisexual. Aphalsia is also called as sea hare, sorry, right. It is also called as sea hare. Bisexual है. बाकी सारे कैसे होते हैं? Unisexual. They showing the indirect development. If they show the indirect development, then the larva is called as to be. कौन कौन से लार्वा है जो इसमें प्रेजेंट होंगे? दैट इज ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लॉचिडियम. दीज आर द लार्वा ऑफ फाइलम मोलस्का, राइट. अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें, कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, तो कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे? यूनियो, पाइला, एप्पल स्नेल जिसे कहते हैं. इसके अलावा ऑक्टोपस, लॉलिगो. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का, राइट. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम. कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट फाइलम? बार बार रिमेंबर कराया था मैंने आपको, एक पंडित के पास अमर, अकबर, एंथनी, मगर एक है चोर. सो एक दैट इज इकाइनोडर्मेटा. नेक्स्ट फाइलम विल बी इकाइनोडर्मेटा. इकाइनो का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पे स्पाइन्स आर प्रेजेंट. डर्मेटा एज इन डर्मिस, तो यानी स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे. तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है दे आर स्पाइनी स्किन एनिमल्स. ठीक है, कैसे होंगे ये? स्पाइनी स्किन एनिमल्स होंगे. कांटे प्रेजेंट है इनकी स्किन के ऊपर. स्पाइनी स्किन एनिमल्स एंड दे आर मोर क्लोज टू कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं ये. क्यों होते हैं? पहला रीज़न क्या हो सकता है इसके अंदर, क्यों क्लोज हैं ये कॉर्डेट्स के? दे आर एंटीरोसीलोमेट्स. अभी तक जितने हमने पढ़े वो सारे के सारे ज़्यादातर कैसे थे? शाइजोसीलोमेट्स थे. ये कैसे होंगे? एंटीरोसीलोमेट्स होंगे. दे हैव मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन. इनका जो स्केलेटन है वो कैसा होगा? मीजोडर्मल होगा, जैसे कि ज़्यादातर किसमें देखा जाता है? कॉर्डेट्स के अंदर देखा जाता है. सो दैट्स व्हाई दे आर मोर क्लोज टूवर्ड्स द कॉर्डेट्स फाइलम, राइट. नाउ अगेन हैबिटाट की अगर हम बात करें इसमें, तो हैबिटाट कैसा आ जाएगा बच्चे इसमें? हैबिटाट एनसीईआरटी कहते हैं अकॉर्डिंग, इसमें याद रखना है आपको, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. ठीक है, कैसे होते हैं ये? एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं. फिर इसके बाद में आगे चले हम, वही कौन सा आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान,
राइट, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, ट्यूब विद इन ट्यूब आ गया इसके अंदर। पर इसमें सिमेट्री की अगर हम बात करें बच्चे, इफ वी टॉक अबाउट सिमेट्री, देन लार्वा हैव बायलेटरल सिमेट्री। बिल्कुल, लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री है, जबकि एडल्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो दे हैव रेडियल सिमेट्री। एक्चुअली वी कॉल्ड इट पेंटा रेडियल सिमेट्री। पेंट्रा रेडियल 5 जगह से 2 इक्वल हाफ में काटे जा सकते हैं, तो पेंटा रेडियल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। मीन्स दे आर शोइंग द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मीन्स क्या है कि जिसमें लार्वा जो है वो ज़्यादा डेवलप है इन कंपैरिजन टू एडल्ट, राइट। देन नेक्स्ट हम ले लेते हैं सिमेट्री के बाद अगेन ट्रू सीलोमेट्स होंगे। ट्रू सीलोमेट्स, यू सीलोमेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम इसमें देखें ट्रू सीलोमेट्स के अलावा भी तो एंटीरो सीलोमेट्स, हमने कहा ना शाइजो सीलोमेट्स और एंटीरो सीलोमेट्स, तो एंटीरो सीलोमेट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स द कॉर्डेट फाइलम, राइट। तो ट्रू सीलोमेट्स दे आर। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर, इफ यू टॉक अबाउट डाइजेशन, तो डाइजेशन कैसा होगा इसके अंदर, भाई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, किसके अलावा, ब्रिटल स्टार के अलावा। ब्रिटल स्टार में ऐसा नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल उसमें कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा स्टारफिश, नाम सुना है सभी ने। स्टारफिश में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपके कि स्टमक जो है प्रोड्यूसेबल होता है। प्रोड्यूसेबल मतलब पेट बाहर निकाल लेती है, खाना पेट बाहर निकाल के फिर खाना खाएगी और फिर वापस पेट को अंदर डाल लेगी, ठीक है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग इन द स्टारफिश दैट इट हैज़ अ प्रोड्यूसेबल स्टमक, सो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। देन रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन they have dermal branchiae on skin only. So on skin they have dermal branchiae for the respiration, and tube fit also helps in respiration, right. Tube fit also helps in respiration purpose. Then if you have noted down all, then next respiration, after respiration it will be circulation. Again they have open circulatory system. Open circulatory system होगा यानी blood is devoid of the pigment also, that body and blood filled in body cavity. जब body cavity में blood fill होता है that is called as hemocoel, right. blood क्यों hemocoel क्यों कहेंगे, क्योंकि सीलोम में blood filled है, that's why it is called as hemocoel, right. so circulation के बाद हम क्या पढ़ते हैं, then excretion. excretion के लिए भी इसमें they are mainly ammonotalic as in excretes ammonia and no specific organ is present. For the excretion purpose, right. excretion. Then nervous system, these organisms are benthic. benthic organisms कौन से होते हैं बेटा, जो डीप सी में रहते हैं, एकदम डीप सी में रह रहे हैं तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो उनको ज़्यादातर नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते इसके अंदर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेवलप नर्वस सिस्टम इसके अंदर नहीं है। बस आर्म्स के अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट पे कुछ सेंसरी आइज प्रेजेंट होती है विच डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन नहीं करती हैं, बट ऐसे सेंसरी टेंटिकल्स की तरह यूज में आ सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एज दे आर बेंथिक ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो नर्वस सिस्टम या सेंसरी ऑर्गन्स की हम बात कर लें. फिर नेक्स्ट we have forgot about the locomotion. locomotion किसके थ्रू होगा इसके अंदर? for locomotion they require 2 feet. some have 2 feet, some have arms. arms are present in brittle star. starfish वगैरह में क्या present होगा? 2 feet system present होगा for the purpose of locomotion, right. then
क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्शन। कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल, देन और क्या कह देंगे हम, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट, यूनिसेक्सुअल होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इसके अलावा कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, but they have the high power of regeneration like starfish वगैरह में क्या शो होगा, रीजनरेशन होगा, ऑटोलाइसिस शो करती है, यानी जब खतरा आएगा तो अगर किसी एनिमी ने इनका आर्म पकड़ लिया तो अपने आर्म को छोड़ के वहाँ से भाग जाएंगी। दे ऑल्सो शो द रीजनरेशन, मतलब उस आर्म को वापस से अपने आप से क्या कर लेंगी, रीजनरेट कर लेंगी ये, ठीक है। तो दे शो द ऑटोलाइसिस ऑल्सो। और इसके अलावा अगर हम इकाइनोडर्मेटा में बात करें तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं ही, बट इसका एक स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है दैट दे हैव द ambulacral system, that is water vascular system is present in them. They have water vascular system called as, also called as ambulacral system, right. इस तरह से इसमें प्रेजेंट होगा ambulacral system. They are filter feeders actually, so they have madreporite, this is a stone canal, this is ring canal, this is radial canal, and this radial canal is joined with the structure which are called as tube feet. We are talking again and again about tube feet which helps in the locomotion. Actually this tube feet are also called as podia which help in locomotion as, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, इसमें क्या होगा, वाटर फिल हो जाएगा, इफ वाटर फिल देन दे शो द मूवमेंट लाइक दिस, ये एक जगह से दूसरी जगह चिपक जाएंगी, यहाँ से यहाँ, दे हैव द स्टिकी सब्सटेंस ऑन देम एट द बेस, सो यहाँ से यहाँ चिपक जाएंगी, जिसके कारण एक आर्म यहाँ पे मूव करेगा और मूव एक आर्म के पीछे पीछे उसकी सारी आर्म्स मूव करती हैं, सो दैट हेल्प इन द लोकोमोशन पर्पज ऑल्सो एंड द रेस्पिरेशन ऑल्सो, सो सम दे हैव द स्पेशल फीचर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्बुलैक्रल सिस्टम। इसमें हम एग्जाम्पल्स अगर हम देखें बच्चे, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके, स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, ये क्या है सारे के सारे, दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम कौन सा आ जाएगा बच्चे, हेमिकॉर्डेटा। अब जैसे हेमिकॉर्डेटा, अगर हम जैसे ही नाम सुनते हैं हेमिकॉर्डेटा का तो क्या आता है, हेमिकॉर्डेटा का मतलब आधा कॉर्डेटा, बट इट इज़ एन मिसनोमर, गलत फहमी है, क्यों, हेमिकॉर्डेटा का मतलब आधा कॉर्डेटा नहीं है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो नॉन कॉर्डेट से भी बिलोंग करते हैं और कुछ कॉर्डेट्स के लिए अंदर भी बिलोंग करते हैं, तो आधा कॉर्डेटा नहीं है, बट इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब देखो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अब इसके अंदर सबसे पहला हैबिटाट की अगर हम बात करें, कहाँ रहते हैं ये, तो दे लिव्स इन सी शोर, समुद्र के किनारे, बाय फॉर्मिंग
यू शेप बरो, ठीक है, एक यू शेप का गड्ढा बनाते हैं, यू शेप बरो बनाते हैं ये। तो हैबिटाट कहाँ होगा इनका, सी शोर के आसपास होता है, बाय फॉर्मिंग द यू शेप बरो। देन इसके बाद में अगर हम देखें क्या होगा इसका, वही आ जाएगा सारा का सारा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्यूब विद इन ट्यूब, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट्स में भी दे आर मेनली कैसे हो जाएंगे, एंटीरोसिलोमेट्स, ठीक है। सेगमेंटेशन एब्सेंट है, सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, नोटोकॉर्ड की बात करें, देखो प्रीवियसली इसे हेमिकॉर्डेटा क्यों कहा गया था, वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये देखा गया कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होता है, बट एक्चुअली वो नोटोकॉर्ड नहीं था, दैट इज वाज अ स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्टोमोकॉर्ड क्या है, अब देखो नोटोकॉर्ड तो किसकी होनी चाहिए, मीजोडर्मल होनी चाहिए और सॉलिड होनी चाहिए, बट इसके अंदर एक स्टोमोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो दिखता नोटोकॉर्ड जैसा है, एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, बट इट इज एक्टोडर्मल एंड नॉट सॉलिड, सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है और एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, जबकि नोटोकॉर्ड कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे नोटोकॉर्ड भी इसके अंदर एब्सेंट है। एक्चुअली स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, और स्टोमोकॉर्ड भी क्या है, वो एक तरह का एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर से जाता हुआ बकर डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, जो सॉलिड नहीं होता, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन के अंदर भी, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द नोटोकॉर्ड, राइट। देन नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर क्या आ जाएगा, डाइजेशन, वही एक्स्ट्रा सेलुलर, फॉर रेस्पिरेशन, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन, इसके अंदर कैसा रहेगा बच्चे, ओपन ही रहेगा, बट इसमें हार्ट प्रेजेंट होगा, हार्ट इज प्रेजेंट डॉर्सली, एंड ब्लड वेसल्स दोनों तरफ प्रेजेंट है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। मैंने कहा कनेक्टिंग लिंक है, तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों की जैसे इसमें हार्ट भी प्रेजेंट है। दूसरी बात, इसमें ब्लड वेसल्स कैसी होंगी, डॉर्सल भी होंगी और वेंट्रल भी होंगी, राइट। सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के लिए अगर हम देखें इसके अंदर तो क्या प्रेजेंट होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन पर्पस दे हैव द प्रोबोसिस ग्लैंड। अच्छा हाँ, डाइजेशन में हम जैसे अब एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करी हमने, दे आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स मतलब, फिल्टर मतलब छानना, तो छान के खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, कॉलर के अंदर अगर देखा जाए तो फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, विच विल क्या करेगा, फिल्टर द फूड फ्रॉम द ओशियन, ठीक है। तो फिल्टर फीडर्स हैं ये, और इसके एक्सक्रीशन में क्या प्रेजेंट है, प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, विच हेल्प इन एक्सक्रीशन। देन आगे क्या आ जाएगा इसके अंदर, प्रोबोसिस ग्लैंड, इसके अलावा लोकोमोशन, they have tail like structure in the trunk, so which help in the locomotion. Actually they move like with the help of muscles only, so locomotion shows by the muscles. And nervous system, it is a special nervous system because special they have the, especially they have both type of nerve cord, ventral nerve cord and dorsal nerve cord. लाइक वेंट्रल नर्व कॉर्ड किसके अंदर होती है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड किस में होती है, VDS, जैसे हमने पढ़ा था, तो नॉन कॉर्डेट्स हैव VDS सिस्टम, दैट इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बट द कॉर्डेट्स हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो दोनों के जैसा ही इसके अंदर दोनों प्रेजेंट होगा, विच इज जॉइंट बाय द गैंग्लियन। सो वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड बोथ आर प्रेजेंट इन द हेमिकॉर्डेटा, राइट। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद में क्या बात कर लेंगे हम उसके अंदर, रिप्रोडक्शन की,
So for reproduction they are unisexual, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों तरह का डेवलपमेंट है इसके अंदर. डायरेक्ट डेवलपमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेकोग्लॉसस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, बेलेनोग्लॉसस. ठीक है, राइट. अब इसमें लोकोमोशन में जैसे हम बात कर रहे थे, सम आर ससाइल ऑल्सो, ससाइल भी हो सकते हैं और लोकोमोट भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें, राइट. सो रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल की बात कर ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेकोग्लॉसस एंड बेलेनोग्लॉसस. ठीक है, डायरेक्ट में हो गया, और सेकोग्लॉसस में इनडायरेक्ट कौन सा होता है, बेलेनोग्लॉसस के अंदर होता है. अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, बॉडी जो है इसकी वो किस तरह के स्ट्रक्चर से होती है. ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, विच इज द अपर पार्ट, अपर रीजन इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर पार्ट, एंड द थर्ड इज trunk part, and this trunk part contains the gonads, and this tail bears the gill slits. ठीक है, सो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक इस तरह से प्रेजेंट होगा, एंड दिस कॉलर कंटेन्स द funnel like structure which make them as filter feeders. Right, so this completes your hemichordata phylum which completes the all non-chordates phylum. कि जिस तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो रिमेंबर कर लें एक बार, थोड़ा सा उसको याद कर लें किस तरह से हमने पढ़ा था. दैट इज फर्स्टली विल बिगिन विद द पॉरीफेरन, देन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्कल हेलमिन्थीस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, मोलस्का के बाद एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा. सो दिस कंप्लीट्स योर होल नॉन कॉर्डेट्स, राइट. देन नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब हमारा कॉर्डेटा फाइलम स्टार्ट करेंगे हम. नेक्स्ट फाइलम विल बी कॉर्डेटा. ठीक है, इसके फर्दर हम ग्रुपिंग करते हैं कॉर्डेटा की. सब ग्रुप्स हम कह सकते हैं इसके कौन कौन से हो जाते हैं इसके सब ग्रुप्स कॉर्डेटा फाइलम के. अच्छा, पहली चीज़ है हम कॉर्डेटा फाइलम की बात कर रहे हैं तो उसके सारे याद कर लीजिए पॉइंट्स जो हम पहले भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बात कर चुके हैं. सो कॉर्डेटा की बात करें तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला एक्रेनिएटा, इसके सब ग्रुप्स हैं, एंड देन क्रेनिएटा. ठीक है, एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा. देन दिस एक्रेनिएटा अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम्स, दो सब फाइलम में डिवाइड हो जाते हैं. ये कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, right. So Urochordata and Cephalochordata also, both of these are known as, includes into protochordates. Proto means primitive, right, primitive chordates, right. Craniata का subphylum कौन सा आ जाएगा, vertebrata. ठीक है, क्रेनिएटा का सब फाइलम कौन सा हो जाएगा, वर्टिब्रेटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूकॉर्डेटा.
euchordates. Euchordates as in modern chordates which are more developed chordates. That's why there is a statement in NCERT that all the vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Right? अब समझ में आ गया सभी को कि सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं कहलाते. राइट. सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट विच इज मेंशन इन द एनसीईआरटी. नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है इस क्वेश्चन पे, इस स्टेटमेंट पे. सो नेक्स्ट अगर हम देखें यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. अब इसमें किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं इसको? यूरो मीन्स का मतलब है टेल. सिफेलिक रीजन यानी हेड टू टेल. अच्छा, आप एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा किस बेसिस पे बोलते हैं? क्रेनियम, स्कल, बोनी स्कल किसी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम क्रेनिएटा, और जिसके अंदर बोनी स्कल जैसा प्रेजेंट नहीं है दैट इज ए क्रेनिएटा. सो ठीक है बच्चों, अभी हमने बात कर ली कॉर्डेट्स की कि हम किस तरह से आगे अब इसको कंटिन्यू करते हैं. फिर आगे कॉर्डेट्स के अंदर सब फाइलम्स, डिवीजन्स, ये आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अभी तक के लिए इतना ही पढ़िएगा. बी सेफ, बी एट होम. सो थैंक यू.